आचार्य प्रवर भगवत समन्पद स्वामी कृत आपने मीमांसा ग्रंथ पर वर्णित अष्ट टीका विद्यानंद स्वामी अष्ट टीका में आचार्य कलंग स्वामी अवज्ञ अवाय धारणा ये मति ज्ञान का विषय है। ठीक, तुम्हारे प्रमाण में जितने प्रमाण के पर्याय हैं 336 मति प्रमाण की अवस्था है। कितनी? 336 मति प्रमाण की पर्याय है बेटा, और 2 द्वादश और अनेक ये श्रुत प्रमाण की पर्याय हैं। समझ में आ रहा आप सबको? फिर अवस्थित अनवस्थित वर्धमान यमान अनुगामी अनुगामी ये छौस्मिक अवधि ज्ञान की पर्याय, देशावधि परमावधि सर्वावधि ये अवधि ज्ञान की पर्याय, ऋजु पपलमति मना प्रिय प्रमाण की पर्याय, केवल प्रमाण की केवल एक ही अवस्था है, केवल ज्ञान। अब इसमें हमें क्या देखना, आपको जितने ज्ञानी जीव हैं आप समझते जाइए और दूसरे को निरस्त करते जाइए। द्रव्य की द्रव्यता को स्वीकार किए बिना प्रमाण की प्रमाणिकता बन नहीं सकती। बराबर बोलो। द्रव्य की द्रव्यता को स्वीकार किए बिना, द्रव्य की द्रव्यता को त्रिकाल स्वीकार किए बिना, द्रव्य की द्रव्यता को क्षणिकम मानने वाले के यहां प्रमाण की प्रमाणिकता भी नहीं बनती। द्रव्य की द्रव्यता को क्षणिक मानने वाला धारणा किसमें बनाएगा? स्मृति प्रमाण कैसे बनेगा? और धारणा स्मृति प्रमाण नहीं होगा तो प्रतिविज्ञान कैसे बनेगा? अनुमान भी कैसे बनेगा? स्मृति प्रमाण तभी हो सकता है जब तुम अर्थस्य को स्वीकार करोगे। अर्थस्य पदार्थ जितनी ज्ञान की पर्याय हैं इनका विषय कौन है? अर्थस्य। अर्थस्य तो चाहे बहुविधो चिप्रण से जो भी है ना, अर्थस्य तो केवल ज्ञान का भी प्रमेय अर्थस्य। कोई शंका? कोई शंका नहीं। केवल ज्ञान का भी अर्थ प्रमेय कौन होगा? अर्थस्य। बहुत बढ़िया, आनंद आया। यहां आने की कोशिश नहीं करना है, वहीं बैठ जा 5 मिनट। तो अर्थस्य आप पधारे, सब लोग, बड़ा अच्छा लगा। जिनवाणी सुनो। तो अर्थस्य इसलिए अब इस अर्थ में हम कहां आपको लेके जा रहे हैं? अस्ति नास्ति। क्षणिक बाधी के यहां कुछ भी घटित नहीं होता, कुछ भी घटित नहीं होता, क्योंकि द्रव्य की द्रव्यता को स्वीकार हम करते पर्याय है वो, पर द्रव्य की नित्यता को स्वीकार किए बिना आपको बोध होना चाहिए। संस्कारो बोध होना तदाकार स्मृति। समझ में आया? तो पूर्व संस्कार और निबंधना तदाकार स्मृति। पूर्व के संस्कार का निबंधन, निबंधन किसमें? आप लोग बुंदेलखंडी यहां पर कितने लोग हैं कि नहीं? कोई नहीं है क्या? बुंदेलखंडी हो ना? लगार जानते? लगार, लगार जानते? लगार बुंदेलखंडी शब्द लगार। लगार मतलब कि संस्कार, वासना। द्रव्य की द्रव्यता को त्रिकाल मानोगे तब लगार बना पाएंगे आप। बालक बड़ो बेटा,
दूध खट्टा था, कल का दूध जिस बर्तन में रखा था उसी में तुम नया दूध लेके आ गए, तुम्हारा नया दूध फट गया। क्यों फट गया? क्यों फटा? उस बर्तन में उस दूध के अंश थे, लगार थी, संस्कार थे, वासना थी, उसे फट गया। ऐसे जीव जन्म लेते ही 5 पाप करने लगता है। इसको पूर्व पर्याय की लगारे लगी, लगारे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परी कोई ने सिखाया नहीं, कोई कॉलेज में, अपने आप सीख गया सब। ये संस्कार आत्मा की त्रिकालिकता का बोध करा रहे हैं? हाँ, लगार हाथ से भर के खीर परोस दो और लगाओ मुख में, तब भी जीभ मीठी हो जाएगी। आइए, हे भगवान, ये श्लोक, ये एक कड़वी बादाम देते, बादाम वो हाथ में भर रख लो, इसके बाद हाथ भी कड़वे, और मुख में जाते ही कहीं एक कण भी फंसा रह गया दांत में, जीभ में, कहीं भी, फिर जितना तुम आहार कर रहे हो वो सब कड़वा ही लगता है। अस्तित्व प्रसिद्धि न बिना भावेक धर्मणि विशेषत्व साधर्म्य इता भेद विवक्ष्या। कहो शुक्ला सागर जी, समझ में आ रहा है क्या? हैं? कुछ पूछूं क्या? सुनिए, ए नियोग अनियोग। अच्छा, तुम बातें कर रहे हो शुक्ला सागर से? अरे मुद्रा का संकेत भी बात में ही आता है ना। आइए, यहां बहुत गंभीर विषय है, होगा चिल्लाने लगे आप लोग। अस्तित्व जहां है वहां नास्तित्व है, नास्तित्व जहां है वहां अस्तित्व है। एक ही समय में एक ही वस्तु में अस्तित्व की जगह नास्तित्व है। यदि एक ही वस्तुअंतर नहीं, नामांतर, जहां अस्तित्व है, अस्थि धर्म है, वहां नास्ति धर्म है। तुम कौन हो? सोमसार हो क्या? सोमसार हो क्या? पुद्गल हो? पुरुष हो? कोई बात नहीं है। आप सोमसार क्यों नहीं हो, पुरुष क्यों हो? आप में सोमसार की नास्ति क्यों? तुम्हें पुरुष की अस्थि क्यों? तुम पुरुष लिंगी पुरुष हो कि पुरुष स्त्री रूप लिंगी पुरुष हो? वो अस्थि पुरुष चिरात्मा नपुंसक भी हो सकता है। अस्थि पुरुष चिरात्मा अम्मा क्यों आई थी? पूछो भैया, कोई काम था क्या? अरे तुम अपनी एक प्रश्न में टिके रहो। तो चल रहा है। अभी क्या हो रहा है वहां पर? चलो आ रहा है, बस मैं इतना पढ़ के चलता हूं, कल मिलना। चलो, अस्तित्व सुनिए, स्याद अस्ति स्याद नास्ति अस्ति नास्ति वक्तव्य। तो शेष भंग नेतव्य थोक न योगता न कुछ विरोध मुनि तब शासने, आपने में रखना पड़ती है आपको। तो शेष भंग नेतव्या कथन देवेशम कथन तदोह वाच्यम च न योगा न सर्वता। शेष भंग नेतव्य थोक न योग्यता न कुछ विरोध से मुनि तब। हे मुनीन्द्र, आपके शासन में किसी का विरोध नहीं है, चतुष्कोटि मात्र से काम नहीं चलेगा। आपको उसमें 3 भंग को और समझना चाहिए,
और हमने किसी के 4 भंगों में 3 भंग नहीं जोड़े हैं, हमारे 7 भंग स्वतंत्र हैं। सुनिए, बहुत अंतर है। अब अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति वक्तव्य नास्ति वक्तव्य, ये क्या हो गया? अस्ति वक्तव्य नास्ति वक्तव्य, ये क्या हो गया? चतुष्कोटि बोलो सुगत की। अस्ति नास्ति, सुनिए, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। उनने क्या किए कि 4 भंग ये मान लिए, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे समझना हो तो भी 16वां जो श्लोक है कार्य का आप मीमांसा में, उसकी संस्कृत टीका अष्टसहस्री पढ़ लीजिए। इतना गंभीर व्याख्यान किया है, इसलिए 7 भंग ही आपको पूर्ण करना चाहिए, चतुष्कोटि से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। अब तो सुनना भाई, सत, अरे इधर देखो, चारों जगह बातें नहीं करना पड़ती आपको। सत, असत, उभय, अनुभय। ठीक है, तो इसको हम लोग भी बोलना जानते हैं। ठीक है, इतने से काम चलेगा नहीं कि वस्तु सत्य है। तो मेरा प्रश्न है, अपने सत्य को समझाइए पहले आप। तुम्हारा सत्य ही नहीं बनता, पहले ही भंग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता तुम्हारा सत्य? क्योंकि तुम द्रव्य की त्रिकालता को नहीं मानते, और क्षणकम ही तुम सत्य मानते हो, क्षणकम ही सत्य मानते हो। हम तुम्हारा क्षणकम सत्य मानते ही नहीं। हमारा जो सत्य है, सुनो, ये प्रश्न करते अंतर क्या है, तो शब्द समाधिकरण में मत चले जाइए। अब सुनिए ध्यान से, हम तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं करते, तुम्हारा सत्य क्षणकम है। हमारा सत्य कैसा? उत्पाद ध्रुवम सत सद्रव्य लक्षणम। हमारा सत्य उत्पाद व ध्रुव के साथ है, वही सत्य वही द्रव्य का लक्षण है। तो हमारा जो सत्य द्रव्यात्मक है, तुम्हारा सत्य पर्यात्मक और वही नष्ट होने वाला है, इसलिए वो सत्य बनता नहीं है। तो मात्र सुमत का राग है, न कि वस्तु व्यवस्था। तो पहले ही भंग तुम्हारा भंग हो गया, अब शेष भंग क्या विचार कर सकते? अंतर समझ में आया आपको? आइए अब मित्र, इनको विकल्प हो रहा है पीयूष को। तुम निर्विकल्प होते तो तुमने उत्तर क्यों दिया? ये विकल्प भी तुमको क्यों आया? या तुम बीतना की होते तो तुमको कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई कि मैं तो निर्विकल्प हूं? सुनिए ना, आप अभी सुनिए ना, ये निर्विकल्प होते तो ये विकल्प ही क्यों आया? नहीं, यहां तो बैठे होते। ऐसा नहीं है, हर बात को आप सिद्धांत में नहीं ले जा सकते हो। कहां रहते? कहीं, मैं कहीं। एको धर्मी जीवाधि, एक धर्मी जीवाधि, तत्र अस्तित्वम नास्तित्वेन प्रसिद्धेन अविना भावी। देखो, समझो, आप विश्वास मानो, नहीं समझे तो समझ भी नहीं पाओगे। जहां पर अस्तित्व है वहां पर ही नास्तित्व है। उसी में, यदि उसी में नहीं मानोगे तो किसी भी द्रव्य की सत्ता का सत्य दिखाई नहीं देगा। नास्तित्व से, अस्तित्व से नहीं, नास्तित्व से मेरी सत्ता की रक्षा होती है। नास्तित्व से, नास्ति धर्म से हमारी सत्ता की रक्षा होती है। मेरी सत्ता का अस्तित्व तो अस्तित्व ने बता दिया, पर मेरी सत्ता पर रूप कभी नहीं होगी, ये नास्तित्व बताता है। नास्तित्व प्रसिद्ध अविना भावी, ये क्या? विधि प्रसिद्ध के अविना भावी, न पुनः भिन्न अवधान
विशेषत्व, ये भिन्न अवधान विशेषण नहीं है। यथा हेतु साधर्म वेधर्म्यम, जैसा हेतु में साधर्म वेधर्म भेद विवक्षायाम सर्वेषाम हेतुवादिनाम अनुमान प्रयोगे प्रसिद्धम, अनुमान प्रयोग में सभी हेतुवादी साधर्म वेधर्म को अविनाभावी मानते हैं, ऐसे हम अस्तित्व के साथ नास्तित्व को अविनाभावी मानते हैं। विशेष हम आपको आगे समझाएंगे, परंतु अब जिनको ये अष्टसहस्री समझ में आ रही है वे और ध्यान से समझिए, क्योंकि अब विषय आगे और बढ़ने वाला है। अभी मात्र 16 श्लोक हुए, 2-3 कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष से हैं? हैं? 6 वर्ष से चल रहा है ग्रंथ, मात्र इसके अभी 16 श्लोक हुए, आज 7वां प्रारंभ हुआ है। नमो